सेक्शन 14 देखो क्या बोलता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय अ सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, OIDAR, ओके, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस। क्या रहता है ये बेसिकली? तो मैं पहले आपको बता दूं, देखो क्या होता है कि यहां का कोई एक पर्सन है, मान के चलो ये रेसिडेंट पर्सन इंडिया का, या मिस्टर एक्स, ओके, और यहां पे है OIDAR, है ना, OI, ओके। तो अगर ये पर्सन इसको सर्विस दे रहा है, राइट, सप्लायर इज OIDAR, सप्लायर, ये अगर कोई सर्विस इंडिया के पर्सन को दे रहा है, मतलब यहां पे जो इंडिया में बैठा हुआ पर्सन है उसको सर्विस दे रहा है, तो इस सर्विस के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा OIDAR को, ओके। तो देखो वहां पे क्या बोल रहा है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब GST पे करना है, बाय अ सप्लायर, कौन सप्लायर, सप्लायर कौन है देखो, ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। तो ये जो पर्सन रहेगा, ये मान के चलो OIDAR मिस्टर वाई है, तो मिस्टर वाई को टैक्स भरना पड़ेगा, वो भले आउटसाइड इंडिया है ना, इज नॉट इन इंडिया, इज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो टैक्स इसे भरना पड़ेगा, किसको, OIDAR को, ओके। तो देखो वहां पे क्या बोल रहा है, ऑन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सिस्टम, डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सिस्टम के केस में, बाय अ पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या, आउटसाइड इंडिया, मतलब ही इन नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी, तो ये नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में पर्सन है, ओके, बाय पर्सन इन नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी एंड रिसीव्ड बाय अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, द सप्लायर ऑफ सर्विस located in a non-taxable territory shall be the person liable for paying IGST on such a supply of service। तो क्या बोला गया, तो ये जो सर्विस है OIDAR ऑन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सिस्टम, ये जो सर्विस है बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी, है ना, तो वो जो पर्सन है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में, एंड रिसीव्ड बाय अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, ये कौन सा पर्सन है बेटा, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि ये जो पर्सन है मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स कौन है, ये आप लोग जैसे स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट है आप लोग, तो यू पीपल आर नॉन टैक्सेबल, मतलब आई कैन से नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST, अंडर GST। तो सर हमारे दिमाग में सवाल है, अगर ये सर्विस आप लेते हो, आशीष लेता है, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो फिर टैक्स किसे भरना पड़ेगा, तो फिर टैक्स अब भी देखा हमने पिछले सेक्शन में, टैक्स मुझे भरना पड़ेगा। अगर मैं आउटसाइड इंडिया से कोई सर्विस ले रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्टर इज लायबल टू पे द टैक्स, तो मुझे भरना पड़ेगा टैक्स। बट यहां कौन से पर्सन है बेटा, यहां है नॉन रजिस्टर्ड अंडर, नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST पर्सन है, मतलब नॉन टैक्सेबल पर्सन, आई कैन से ये नॉन टैक्सेबल पर्सन है। तो OIDAR सर्विस अगर कोई नॉन टैक्सेबल पर्सन ले रहा है, आप एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल स्टूडेंट्स, तो आपके फट से दिमाग में आ जाए स्टूडेंट्स, तो फिर टैक्स किसे पे करना पड़ेगा, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग अ OIDAR सर्विस, और ये पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेट होना चाहिए, ओके। देख लो आप, रिसीव्ड बाय नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट ऑनलाइन होना चाहिए, जो ऑनलाइन अपन एक्सेस करते डेटा का, द सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी, जो सप्लायर है सर्विस का लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी, शॉल बी द पर्सन लायबल फॉर पेइंग इंटीग्रेटेड टैक्स, उसे IGST भरना पड़ेगा। सो ही इज द पर्सन, मिस्टर वाई इज लायबल
टू पे, क्या पे करना पड़ेगा बेटा? IGST, इसको IGST पे करना पड़ेगा। ओके, सिंपल। फिर देखो क्या, प्रोवाइडेड। अब मैं पहले समझा देता हूं आपको प्रोवाइडेड क्या लिखा है आपने। तो देखो ये है, अब मान के चलो यहीं पे लेते। अब क्या हुआ कि बीच में एक पर्सन आ गया, मान के चलो यहां पे एक बीच में पर्सन आ गया जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएटरी, है ना, ये इंटरमीडिएटरी पर्सन, इंटरमीडिएटरी। नाउ अगर इंटरमीडिएटरी पर्सन यहां पे आता है, मतलब क्या बेटा? मतलब ये कि ये वाई से OIDAR सर्विस पहले ये इंटरमीडिएटरी लेता है। मान के चलो मिस्टर ए इज इंटरमीडिएट, बीच का पर्सन, है ना। तो ये मिस्टर वाई से पहले मिस्टर ए लेता है सर्विस, और फिर ये मिस्टर ए मिस्टर एक्स को देता है। तो अगर ऐसी सर्विस आ गई इंटरमीडिएटरी सर्विस, तो फिर वहां बोला है ऐसे केस में इंटरमीडिएटरी पर्सन इज लायबल टू पे द GST। ओके, और ये इंटरमीडिएटरी पर्सन भी लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, है ना, ये भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। तो देखो सिंपल एकदम। तो पहले अगर मिस्टर वाई इंटरमीडिएटरी सर्विस, इंटरमीडिएटर को सर्विस दे रहा है, मतलब देखो दोनों नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हो गए। तो अगर दोनों नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हो गए तो GST पे करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिर ये इंटरमीडिएटरी क्या कर रहा है बेटा? ये इंटरमीडिएटरी पर्सन मिस्टर एक्स को दे रहा है, मतलब इंडिया में दे रहा है सर्विस। तो फिर, और इंडिया में किसको दे रहा है? नॉन टैक्सेबल पर्सन को दे रहा है। तो फिर कौन लायबल हो जाएगा? ये सप्लायर। मतलब अब यहां पे सप्लायर कौन हो गया? इंटरमीडिएटरी पर्सन। आर गेटिंग द पॉइंट? तो इंटरमीडिएटरी पर्सन इज सप्लायर। पहले केस में सप्लायर था OIDAR का मिस्टर वाई, बट अब सप्लायर हो गया मिस्टर ए, क्योंकि OIDAR की सर्विस मिस्टर वाई से पहले मिस्टर ए ले रहा है और फिर मिस्टर ए मिस्टर एक्स को दे रहा है। तो अब मिस्टर ए हो गया सप्लायर और ये इंटरमीडिएटरी को अब टैक्स भरना पड़ेगा, राइट। बट ये मिस्टर ए को टैक्स कब पे नहीं करना पड़ेगा, फिर आगे का प्रोविजन दिया। तो ये एक सिर्फ इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है। मान के चलो कि ये कोई सर्विस पहले लेता नहीं है, मतलब मिस्टर वाई से मिस्टर ए सर्विस नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है? बस ये दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। ये खुद कोई सर्विस ले, मिस्टर ए पहले सर्विस, मैंने पहले पॉइंट में क्या बताया अभी पहले कि मिस्टर ए वाई से सर्विस लेता है और फिर मिस्टर ए मिस्टर एक्स को सर्विस देता है। अब उसने ऐसा नहीं किया। अब वो क्या कर रहा है? मिस्टर ए केवल इन दोनों को मिला के दे रहा है, वाई और एक्स इन दोनों को मिला के देने का काम कर रहा है। जैसे देखो शादी वादी करते लोग ना, शादी में बीच में एक मौसी रहती है ना ये मौसी क्या करती है कि ये लड़का और लड़की इन दोनों को मिला के, मतलब लड़के के फैमिली वाले और लड़की के फैमिली वाले, इन दोनों को मिला के देने का काम करती। बाकी आप देख लो, देखो एक बार आप ये दोनों फैमिली एक दूसरे से मिल गई, फिर मौसी बीच से हट जाती, तो मौसी का काम बस उतना है कि दोनों फैमिली को मिला के देना। और फिर आप बोलेंगे साला कि अरे यार वो लड़की है ना, तो उसको खाना बनाना ही नहीं आता, उसको खाना बनाना नहीं आता, तो फिर ये इसके लिए मौसी थोड़ी ना जिम्मेदार है। मौसी ने पहले ही बोल दिया भाई मेरा काम क्या था, आप दोनों को मिला के देने का। अब मैंने दोनों को मिला के दे दिया, अब बाकी आप देख लो, खाना बनाना आता नहीं आता पहले आप समझ लो। तो ये इंटरमीडिएटरी कौन है? मौसी है है ना। तो ये मौसी क्या करती है? ये दोनों को मिला के देने का अगर काम कर रही, तो फिर अगेन जो ओरिजिनल OIDAR सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब मिस्टर वाई प्रोवाइड कर रहा है, इसी को टैक्स भरना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इंटरमीडिएटर का काम केवल मिला के देने का है, तो फिर ओरिजिनल OIDAR सर्विस प्रोवाइडर, और अगर वो लेके खुद लेके फिर सर्विस दे रहा है, तो फिर मिस्टर ए को टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, पूरा लॉजिक समझ में आ गया? अब देखो, अब पढ़ो, अब समझ में आएगा फटाफट। प्रोवाइडेड that in case of supply of online information and database access or retrieval service OIDAR by any person located in a non-taxable territory and received by a non-taxable online satisfies the following condition. तो देखो क्या बोलता है? Provided in case of supply of online information and database access retrieval service by any person मतलब कौन है ये? इंटरमीडिएटरी। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए। अब देखो ये भी कहां है बेटा? इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ये भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। तो ये अब देखो इसके बारे में क्या बोलता है?
satisfies the following condition, namely the invoice or a customer's bill or a receipt issued or made available by such a intermediary taking part in a supply clearly identifies the services in the question and its supplier in non-taxable territory. मतलब क्या कि वो क्या करता है, इंटरमीडिएटरी क्या कर रहा है बेटा, अवेलेबल इन सच ए इंटरमीडिएट टेकिंग पार्ट इन सप्लाई क्लियरली आइडेंटिफाइज, उसने क्लियरली बोल दिया है कि क्वेश्चन एंड इट्स सप्लायर इज इन नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी. तो उसका जो सप्लायर है वो सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में का है. उसने क्लियरली आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई मैं एक्चुअल सप्लायर नहीं हूं, सप्लायर कोई और है, मैं आपको नॉन टैक्सेबल पर्सन और वो ओरिजिनल सप्लायर, इन दोनों को मिलवा के देने का काम कर रहा हूं, है ना. क्लियरली आइडेंटिफाइज. बी, द इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व्स इन द सप्लाई does not authorize the charge to the customer or to take part in charge, which is that the intermediary neither collects or process the payment in any manner nor is responsible for the payment between the non-taxable online recipient and the supplier of such a service. तो इंटरमीडिएटरी इन दोनों को सिर्फ मिलवा के दे रहा है, इनका पेमेंट भी, मतलब जो नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में पर्सन है मिस्टर एक्स, उससे वो पेमेंट भी नहीं लेगा, वो डायरेक्ट पेमेंट किसको जाएगा, मिस्टर वाई को जाएगा. तो ये बीच में नीदर कलेक्ट्स द पेमेंट नॉर प्रोसेस द पेमेंट, ना तो ये पेमेंट कलेक्ट करेगा ना ही पेमेंट प्रोसेस करेगा. कौन, इंटरमीडिएट. तो ये कंडीशंस अगर ये ABCD ये 4 कंडीशंस है, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इफ दिस ऑल 4 कंडीशन सेटिस्फाइड, तो फिर मिस्टर वाई मतलब OIDAR का ओरिजिनल सप्लायर, उसको टैक्स भरना पड़ेगा. अगर ये चारों कंडीशन, तो पहले हमने देखा बेटा कि वो बिल पे क्लियरली आइडेंटिफिकेशन है कि बिल मिस्टर वाई का है. दूसरा, इंटरमीडिएटरी कोई पेमेंट को कलेक्ट नहीं कर रहा है, ना कोई पेमेंट को प्रोसेस कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है. डज नॉट अथोराइज टू चार्ज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से लेने का इसको कोई अधिकार नहीं है ना, कोई पेमेंट लेने का अधिकार नहीं. द इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व इन अ सप्लाई डज नॉट अथोराइज द डिलीवरी, ये कोई डिलीवरी भी नहीं दे रहा है. मतलब सर्विस ऐसा नहीं है कि पहले इंटरमीडिएटरी सर्विस ले रहा है और फिर इंटरमीडिएटरी उनको सर्विस दे रहा है मिस्टर ए को, मिस्टर एक्स को, ऐसा नहीं. वो डायरेक्ट सर्विस क्या करेगी, दोनों को मिला दिया, आप दोनों आपस में देख लो किसको कौन सी सर्विस लेना है देना है, वो आपस में एक दूसरे को देख लो आप, है ना. तो डज नॉट अथोराइज टू फॉर डिलीवरी एंड द जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सप्लाई आर नॉट सेट बाय द इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व इन सप्लाई बट बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस. तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है फॉर सप्लाई, सप्लाई के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो टर्म्स एंड कंडीशन भी ओरिजिनल सप्लायर डिसाइड कर रहे हैं, इसके बीच में इंटरमीडिएटरी कहीं पे भी नहीं आएगा. तो ये चारों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, ये चारों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, इफ A, B, C and D all 4 conditions आर सेटिस्फाइड, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर ओरिजिनल सप्लायर ऑफ OIDAR दैट इज मिस्टर वाई, हमारे एग्जाम्पल में, को GST भरना पड़ेगा. समझ में आया. तो ये चारों कंडीशन, तो पहली कंडीशन क्लियरली आइडेंटिफाइज, बिल में क्लियरली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि OIDAR सर्विस मिस्टर वाई दे रहा है इसको, ओरिजिनल सप्लाई. दूसरा, इसने कोई पेमेंट कलेक्ट नहीं करना चाहिए, नीदर प्रोसेस नॉर कलेक्ट. फिर अथोराइज डिलीवरी इसके पास में नहीं है और ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं कर सकता सप्लाई के बारे में. ओके, ग्रेट. द सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस referred to in subsection J for the payment of integrated tax take a single registration under simplified registration process notified by the government. और फिर ये OIDAR की सर्विस जो ओरिजिनल सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है हमारा मिस्टर वाई, उसको सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा GST में, है ना. He has to take the registration provided that any person located in a taxable territory representing such a supplier. तो अगर हमारे टेरिटोरी में वो जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का पर्सन था मिस्टर वाई, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है यहां पे इंडिया में अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है,
फॉर एनी पर्पज फॉर इन द टैक्सेबल टेरिटरी शॉल गेट रजिस्टर्ड एंड पे द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो वो रिप्रेजेंटेटिव को ही टैक्स भरना पड़ेगा। अगर वो OIDAR सर्विस प्रोवाइड करने वाले का कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है, और अगर वो इंडिया में नहीं है तो उसको किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा टैक्सेबल टेरिटरी फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। तो देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द सप्लायर डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस और डज नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव, तो खुद भी नहीं और उसका रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, in the taxable territory he may appoint a person in a taxable territory for the purpose of paying integrated tax, such a person liable for payment of such a tax। तो इसको फिर एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा और अब वो पर्सन टैक्स पे करेगा। ओके, तो सिंपल था एकदम। ये क्या है बेटा कि OIDAR जो ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सिस्टम है, उस पे टैक्स किसे भरना पड़ेगा? सप्लायर को। अगेन ध्यान रखना, प्रोवाइडेड वो सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और सर्विस टैक्सेबल टेरिटरी में दी जा रही है, बट वो नॉन टैक्सेबल पर्सन को, मतलब जिसको GST नहीं लगता, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आप स्टूडेंट लोग, उनको अगर सर्विस दी जा रही है तो फिर वो सप्लायर ही लायबल हो जाएगा।